हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और खूब मजे ले रहे होंगे सर्दियों की छुट्टियों के। तो आज हम अपनी क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.4 को करने जा रहे हैं। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज करेंगे हम उसके क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे के क्वेश्चन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है और ये वेरीफाई करो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। और ए बी का इनवर्स मतलब पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करवानी है, उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। तो आ जाओ पहले ए बी की मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए अपने पास है 3725, बी अपने पास है 6789। इनकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो अपने पास क्या आ जाएगा। देखो भाई 6 की अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 की 6 के साथ करवाएंगे तो हो जाएगा 18, 7 की 7 के साथ करवाएंगे तो हो जाएगा 49 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 67। ये लो भाई फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपनी 3 की 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 24 और 7 की 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 63। तो ये अपने पास आ जाएगा 87। अब बात करते हैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 की 6 के साथ हो जाएगा 12 और 5 की 7 के साथ हो जाएगी 35 और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। अब इसे 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 16, 7 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 45 और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 61। ये लो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई अपने पास आ चुकी है, मल्टीप्लाई आ गई। अब हम इसका इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे ए बी का डिटरमिनेंट। ए बी का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4087 माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4089 और ये आ जाएगा माइनस का 2। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स और इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं एडज्वाइंट ए बी। और एडज्वाइंट ए बी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अपने पास इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला तो बड़ा इजी बताया था। इन दोनों को इंटरचेंज 67 की जगह 61 और 61 की जगह पर 67 और इनके आपस में साइन बदल देने हैं। तो माइनस का 87 और माइनस का 47, इनके सिर्फ साइन बदलते हैं तो माइनस का 47 दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स। ए बी का इनवर्स आ जाएगा एडज्वाइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो माइनस का 1/2 इंटू 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ये लो भाई लेफ्ट साइड आ गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। राइट साइड की बात करेंगे भाई। राइट साइड, राइट हैंड साइड में अपने पास इसने बोला पहले बी इनवर्स निकालो और ए इनवर्स निकालो और उनकी फिर करवाओ मल्टीप्लाई। तो देखो भाई पहले बी इनवर्स की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 9 जा 54। यह आ जाएगा अपने पास 54। इस 7 के 8 के साथ करवाएंगे तो माइनस का 56 आ गया माइनस का 2। अब एडज्वाइंट ए बी अगर एडज्वाइंट बी निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था सर, बड़ा सिंपल है, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो। अरे इंटरचेंज कर दो फिर 9 6, इन दोनों के साइन बदल दो, -8 -7। ये लो जी बदल दिए। अब बी इनवर्स तो आराम से आ गया। हाँ सर बी इनवर्स तो आ गया। क्या होता है एडज्वाइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो माइनस का 1/2 और इनटू में 9 -8 -7 6। ये लो भाई फॉर्मूला होता है ना एडज्वाइंट ए क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो ये फॉर्मूला देखो यहां पर भी यही लगाया है, यहां पर भी यही लगाया है।
अब बात करते हैं ए इनवर्स की। ए इनवर्स के लिए निकालते पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा सर 1। अब बात करेंगे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए कैसे आएगा? वही काम, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। इन दोनों के साइन बदल दो तो ये माइनस का 7 और माइनस का 2, प्लस है तो माइनस बना दो। ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाई 1 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 3। तो 1 बाई 1 तो 1 होता है, तो अपने पास आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ये लो ए इनवर्स भी आ गया। अब क्या करना है सर? बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करवा दो, फिर मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है? माइनस का 1 बाई 2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 3। करवा भाई मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 इंटू 9 की 5 के साथ 45 और माइनस 8 की माइनस 2 के साथ प्लस का 16, 9 की माइनस 7 के साथ माइनस का 63। चलो यहां नहीं लिख रहा, यहां पर लिखेंगे तो अपने पास जगह कम है थोड़ी सी, तो यहां पर नहीं लिख रहे भाई, इसको हम यहां लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। देखो 9 की 5 के साथ 45 माइनस 8 की माइनस 2 के साथ प्लस का 16, 9 की माइनस 7 के साथ माइनस का 63 और माइनस 8 की 3 के साथ माइनस का 24, माइनस 7 की 5 के साथ माइनस 35, 6 की माइनस 2 के साथ माइनस 12, माइनस 7 की माइनस 7 के साथ प्लस का 49 और 6 की 3 के साथ 18। तो ये अपने पास आ गया माइनस 1 बाई 2 इंटू, दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा सर? ये बन गया 61। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सर माइनस का 87। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया माइनस का 47। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 67। देखना भाई एक बार राइट साइड और ये लेफ्ट साइड इक्वल है या नहीं है? सर इक्वल है तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो प्रूव हो गया भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 12 की लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है अपने पास a इक्वल टू, ए गिवन है 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, ये बोल रखा कि प्रूव दैट, एक तो ये करो सो दैट, क्या शो करना हमें? ये बोल रखा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, और बोल रखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, और इसका ए इनवर्स निकालो। तो देखो भाई पहले इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये प्रूव करने के लिए बड़ा ही सिंपल मेथड है। पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए की 2 बार मल्टीप्लाई, ए अपने पास है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पुट कर दो। देखो तो पहले ए स्क्वायर निकालते भाई, ए स्क्वायर 3 1 माइनस 1 2, तो हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और 2, करवा दो भाई मल्टीप्लाई। देखो इस 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई सर 9 हो गया, और 1 की माइनस 1 के साथ माइनस का 1, 3 की 1 के साथ 3 और 1 की 2 के साथ अपने पास 2,
-1 की 3 के साथ माइनस का 3 और 2 की -1 के साथ -2, -1 की 1 के साथ -1 और 2 की 2 के साथ अपने पास 4। तो अपने पास ए स्क्वायर क्या आ गया देख लो एक बार, 9 -1 हो गया 8, 3 + 2 हो गया 5, -3 - 2 हो गया -5 और 4 - 1 हो गया 3। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ए स्क्वायर आ गया ना, टेंशन नहीं, एक एक चीज समझा देंगे। ए स्क्वायर आ गया, पुट कर दो बस यहां पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर की जगह पर लिख दो 8 5 -5 3, ठीक है। -5 की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो ये ए रहा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दो, 5 की 3 के साथ 15, 5 की 1 के साथ 5, -1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई ये हो गया अपने पास -5 और 5 की 2 के साथ 10, ठीक है सर। +7 और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लिखनी है एक बार बता सकते हो? 2 × 2 ऑर्डर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो लिख देंगे 1 0 0 1। तो देखना एक बार क्या बन गया, 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 0, 3 - 10 -7 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करा दो भाई, 7 0 0 7 -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0 और -7 + 7 0, तो ये अपने पास आ गई जीरो मैट्रिक्स। देखना भाई एक बार प्रूव हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो लिख क्या सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव क्या निकालना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना इसी का यूज करके। एक इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है। क्या याद कर रखनी है वो मैं बता देता हूं। याद रखना ए और ए इनवर्स, एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी आई। क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। अब देखो ये अपने पास प्रूव हो गया, तो इसको लिख लो, ए स्क्वायर -5a + 7i और इक्वल टू 0। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई लिखो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, करवाओगे तो अपने पास ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स, ये हो जाएगा -5a ए इनवर्स + 7i ए इनवर्स और 0 ए इनवर्स। बिल्कुल हो गया। फिर रह क्या गया, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a × a। आगे है ए इनवर्स -5, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या आएगी, आई, तो यहां पर लिख दो आई। आई और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई याद रखना भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, उसकी आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना वो सेम मैट्रिक्स रहती है। अगर ए इनवर्स की आई के साथ मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स, ए की आई के साथ मल्टीप्लाई तो ए, हमेशा वही मैट्रिक्स बनेगी। तो ये बन गया 7a इनवर्स और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई 0। अब ये देखो ए और ए इनवर्स, ए ये हो गया सर आई हो गया, तो यहां लिख देंगे ए आई -5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास क्या 1 0 0 1 + 7 ए इनवर्स और इक्वल टू 0 लिख दिया। ए की मल्टीप्लाई आई के साथ क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने, ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स है जिसके साथ आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो सेम मैट्रिक्स रहती है। अगर ए की आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ए ही बनेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे ए, और ए की वैल्यू अपने पास क्या
ये है 3 1 माइनस 1 2, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, 0 के साथ 0 0 5 प्लस 7 a इनवर्स और इक्वल टू 0। ये बन गया 3 माइनस 5 माइनस का 2, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3 प्लस 7 a इनवर्स इक्वल टू 0। ये प्लस है इस साइड आके माइनस, और माइनस करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे सबके, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। ये लो भाई सबके साइन बदल दिए हैं, तो ये अपने पास आ गया। 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में तो हो जाएगा 1/7 इंटू 2 माइनस 1 1 3। आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। एक भी डाउट हो तो याद कर लेना आपके बड़े भाई को, तभी समझा देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्या, पहले ये देखो, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रखा है a इक्वल टू 3 2 1 1। ठीक है, ये बोल रखा फाइंड द नंबर a एंड b। a और b की वैल्यू निकालनी है, a की भी वैल्यू निकालनी है, b की भी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए ये बोल रखा गिवन दैट सच दैट, क्या गिवन है? ये गिवन है a स्क्वायर प्लस ai। ai नहीं भाई, a और कैपिटल ए लिखा हुआ है, प्लस bi इक्वल टू 0। ये अपने पास गिवन है। एक बार देखना जो गिवन है उसमें हमें किस किस की जरूरत है। एक तो ए स्क्वायर चाहिए, ए अपने पास ये रहा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 1, बस ए स्क्वायर की जरूरत है। आज हम निकाल देते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 3 2 1 1, 3 2 1 1 निकाल दो भाई। 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई 9, 2 की 1 के साथ हो गया 2, 3 की 2 के साथ 6, 2 की 1 के साथ 2, 1 की 3 के साथ 3, 1 की 1 के साथ 1, 1 की 2 के साथ 2 और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1। ये ए स्क्वायर आ जाएगा 11 8 4 3। बस अब इसको ना इसमें पुट कर दो जो गिवन है। ए स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे हम 11 8 4 3 प्लस ए, और फिर कैपिटल ए अपने पास क्या है? ये है 3 2 1 1 प्लस बी, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ये अपने पास हो जाएगा 11 8 4 3 प्लस ए की मल्टीप्लाई करा दो 3a 2a a a, और b की मल्टीप्लाई कराएंगे b 0 0 b और इक्वल टू 0। ऐड कर दो सबको। ये ऐड करेंगे क्या बन जाएगा अपने पास? 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, ये हो गया 4 प्लस a, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b और इक्वल में 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स को हम 2 into 2 ऑर्डर में लिख सकते हैं, 3 into 3 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब देखो a और b की वैल्यू निकालनी है तो 4 प्लस a को 0 के इक्वल पुट कर दो। 4 प्लस a इक्वल टू 0, प्लस का 4 है इस साइड आके माइनस का 4। ये लो a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए 3 प्लस a प्लस b को 0 के इक्वल पुट कर दो, इसको इसके इक्वल।
अब एक ही जगह पर पुट कर दो -4, तो 3 -4 प्लस बी इक्वल टू 0। 3 -4 माइनस का 1 प्लस बी इक्वल टू 0। -1 है राइट साइड जाके प्लस का 1। ये लो बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ये निकाल दी और बी की वैल्यू। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर